नमस्कार। नवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति और पूजा की एक लहर सी उठती है ना? 9 दिन, देवी के 9 रूप और उनकी आराधना, ये सब तो हम जानते ही हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस श्रद्धा के पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई लॉजिक भी छिपा हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि क्या नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है, या फिर ये हमारे शरीर और मन के लिए एक तरह की एंशिएंट वेलनेस गाइडबुक है। चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसके छिपे हुए मतलब को समझते हैं। इसका सबसे पहला क्लू वो छिपा है इसकी टाइमिंग में। जी हाँ, नवरात्रि कब मनाई जाती है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से मौसम के विज्ञान और हमारे शरीर की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तय किया गया है। जरा सोचिए, साल में 2 बार नवरात्रि ठीक उस वक्त आती है जब मौसम करवट ले रहा होता है, और ये वही समय होता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो नेचुरली थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और हमारे पूर्वजों ने ठीक इसी प्रॉब्लम का एक ज़बरदस्त सल्यूशन निकाला। तो सवाल ये है कि मौसम के इस बदलाव से आने वाली कमज़ोरी से कैसे निपटा जाए। इसका जवाब छिपा है नवरात्रि की एक बहुत ही अहम परंपरा में, और वो है व्रत। नवरात्रि का व्रत और सात्विक भोजन, इसे सिर्फ एक धार्मिक नियम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। 9 दिनों तक हल्का सात्विक खाना, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देता है, बॉडी को अंदर से क्लीन करता है यानी डिटॉक्स। और जब शरीर शांत होता है तो मन भी अपने आप शांत हो जाता है और हमारा फोकस, हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब आते हैं मन पर, और मन को प्रभावित करने वाले एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू पर, और वो है रंग। जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिन और 9 रंग, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरी साइकोलॉजी काम करती है। ये जानना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि हर दिन का जो रंग है वो सिर्फ देवी के स्वरूप से ही नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि उसका सीधा असर हमारी अपनी एनर्जी और हमारे मूड पर भी पड़ता है। हर रंग अपने आप में एक खास तरह की फीलिंग, एक खास शक्ति को जगाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पहले दिन का पीला रंग, ये मन में एक एक्साइटमेंट, एक पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। वहीं 8वें दिन का बैंगनी रंग हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। मतलब हर दिन का रंग एक खास मकसद को पूरा कर रहा है। तो अब जब हम इन सारे डॉट्स को जोड़ते हैं, मौसम का विज्ञान, व्रत का अनुशासन और रंगों की साइकोलॉजी, तो एक बहुत बड़ी और खूबसूरत तस्वीर उभरकर सामने आती है। और तब हमें समझ आता है कि नवरात्रि का असली मकसद सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि खुद को 3 लेवल्स पर तैयार करना है। फिजिकली हमें एनर्जेटिक बनाना, मेंटली हमें शांत और फोकस्ड बनाना, और स्पिरिचुअली हमें और ज्यादा अवेयर और जागृत बनाना। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये तो शरीर, मन और आत्मा को रिचार्ज करने का एक एंशिएंट साइंटिफिक सिस्टम है, एक पूरा होलिस्टिक वेलनेस सिस्टम जो आज के समय में भी उतना ही रेलेवेंट है। तो अगली बार जब नवरात्रि का त्योहार आए तो ये सोचने का एक मौका जरूर मिलेगा, क्या इसे सिर्फ एक परंपरा की तरह मनाया जा रहा है, या फिर इसे अपने शरीर और मन को फिर से संवारने के एक सुनहरे मौके की तरह देखा जा रहा है।